सर, ये जो बात हो रही है कि ईद के बाद थोड़ी सी मोबाइल मतलब होने की कोशिश करेगी पीटीआई, कुछ सड़कों पर निकलेंगे, कुछ एहतजाज का माहौल बनाएंगे, पार्लियामेंट में या ऐवानों में भी थोड़ा सा कुछ टफ टाइम देंगे, ये तमाम चीज़ें तो पीटीआई ने पहले भी डिस्कस की हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों की जो अंदर मतलब सब कमेटी है उनके भी डिस्कशंस हुए, उसमें कहा गया कि एक रोड मैप होना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकेगा जब बाकी अपोजिशन आपके साथ नहीं खड़ी होगी? जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था आज से 3 दिन पहले इस्लामाबाद में, जॉइंट दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली का, उसमें भी यही लाइन ऑफ एक्शन प्लान किया गया है कि हमें ऐवान में और ऐवान से बाहर अब थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा करनी पड़ेगी। और लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि इस वक्त क्या डिफरेंट है। दो चीजें बहुत डिफरेंट है। पहली ये है कि ये गवर्नमेंट 5वां बजट पेश करने जा रही है। अगर आपको याद हो 2022 अप्रैल में हमारे जाने के बाद 2022 में इन्होंने अपना PDM-1 ने पहला बजट दिया था, फिर 23, 24, 25, अब ये 26 5वां बजट पेश करने जा रही है। सो अवाम की जिंदगी पे जितना खातिर खा इम्पैक्ट इनकी वजह से आया वो तो आप और आपके साथ जो क्रू मेंबर हैं वो बेहतर जज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो बढ़ती जा रही है। और इस हुकूमत का जो एक स्टबन बिहेवियर है, देखिए जमहूरी माशरों में थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल स्पेस अपोजिशन को देनी पड़ती है। आप बिल्कुल दीवार के साथ किसी सियासी जमात को नहीं लगा सकते, चाहे वो रशिया जैसा मुल्क ही ना हो। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको फेस सेविंग दिखाई जाती है कि हजूर ये अदालतें हैं, ये एग्जेक्टिव है, ये जनाब आपको ये आपकी ह्यूमन राइट्स हैं। मतलब पाकिस्तान में एक बहनों की मुलाकात आपने 6-7 महीने से बंद कर दी है। हमें अब ये अंदाजा भी नहीं कि इमरान खान साहब की सेहत अंदर है क्या। आंख वाली बात तो हमें तब पता चली थी जब डॉक्टर उस्मा साहिबा मिल के आई थी। फिर सलमान सफदर की 2 मुलाकातें, उन्होंने भी इसी रिजर्वेशन का इजहार किया था। फिर जब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात है तो ये भी मैसेज आया कि अभी भी आंख ठीक नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई। दुनिया में वर्स्ट तरीन टॉर्चर जो है वो दुनिया में जो है वो कैद तन्हाई है, जिसमें आपको आपके अर्दली जो आपको खाना देने आता है वो आपसे बात करने की उसको इजाजत नहीं है। सो ये एक रिजर्वेशन ऐसी है जो कि मेरे जैसे तमाम पीटीआई के वर्कर्स पार्लियामेंटेरियंस के दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक बढ़ता जा रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। वो ऐसी क्या चीज है जिसकी पर्दादारी रखी जा रही है। सो एक जगह पे बजट और आवाम की तकलीफ और दूसरी जगह पीटीआई के तमाम वो लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, जो कि समझ रहे हैं कि शायद इस वक्त कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये दोनों चीजों का अमेलगमेशन एक आई कैन शो यू दैट कि जून का महीना एक डिफरेंट होगा, एक टफ होगा के लिए। और किसी भी किस्म का वो ड्रामेबाजी या किसी किस्म का ऐसा बजट जिससे लोगों पे इम्पैक्ट ना आए, या किसी किस्म की ऐसी अप्रोच जिससे हमारी खान साहब की सेहत के हवाले से रिजर्वेशन एड्रेस ना हुई तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। जून इज गोइंग टू बी मच मोर टफर फॉर दिस गवर्नमेंट एंड द डेज टू कम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि जून में बजट भी आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरह आपके जो एक्स कोलीग हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप है सीनियर, वो उतना प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं कर रही है। और जो नज़रियाती कारकुनान हैं, जो लोग हैं जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बहुत नीचे से काम करते हुए आए हैं, आप जैसे लोग भी, उनको वो स्पेस नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको बोलने का मौका दिया जाता है, खुद पार्टी के अंदर भी नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस एक होना चाहिए। अब वो तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसका मैक्सिमम यूजेज नहीं हो पा रहा है अपोजिशन की तरफ से। पॉइंट ऑफ व्यू मैं मतलब एग्री या डिसएग्री एक अलग इशू हो जाता है, लेकिन बेसिक पॉइंट्स उनका ठीक है कि जी शायद इस वक्त स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं इस बात से एग्री शायद ना कर पाऊँ कि जो नजरियाती कारकुन स्पेस तकरीर का मौका तो सबको मिलता है, पार्लियामेंट में एहतजाज का मौका भी सबको मिलता है। मैंने भी आज से 4 दिन पहले तकरीर की थी जिसमें मैंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा इशू रेज किया था कि इस वक्त जो निज़ाम है उसको सारे अवाम मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। द पॉइंट सेट के क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कामयाब क्यों नहीं हो पाई। देखिए हर जमात की अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक पॉलिटिकल मंशूर है जिसको उसने फॉलो करना होता है। अब ग्रैंड अलायंस इस वक्त जिन जमातों के साथ है वो यकीनन जमातें हमसे बहुत छोटी हैं, उनकी स्पेस ग्राउंड में इतनी मौजूद नहीं। सबसे बड़ी ऑब्वियसली स्पेस हमारे पास है, या जो एक फुटिंग है ग्राउंड की वो सबसे हमारे पास है। समहाउ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरे खास तौर पर पंजाब में जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि महंगाई का प्रोटेस्ट हमें करने की इजाजत नहीं है, किसानों के इशू के ऊपर हमें बात करने की इजाजत नहीं है। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जब हम अवाम के इशू, अपोजिशन है क्या, अवाम के इश्यूज को हाईलाइट करना और गवर्नमेंट को बताना कि ये आपकी जनाब लूप होल्स हैं, लुक इनटू इट, हमें तो वो फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज करने की इजाजत नहीं है। तो जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात जो कि ग्रैंड अलायंस में मौजूद उसके पास स्पेस ना हो तो यकीनन बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि जी आप क्या मौलाना साहब के साथ काम करना चाहेंगे, मैं
कोई भी जमात जो समझती है कि इस निज़ाम को अब बहुत हो गया जुल्म, इस निज़ाम को अब रुकना चाहिए, इस निज़ाम को फर्दर जो आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं, जहाँ पे जमातों को आपस में बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। 26वीं तरमीम के हवाले से जब हमारी इतनी सारी मुलाकात हुई तो अल्टीमेटली हमने तो 26वीं तरमीम पे उसको बायकॉट करके रोकना ही था, लेकिन अल्टीमेटली मौलाना साहब को उसमें जाके वोट कर गए। तो जहाँ पे अपोजिशन की जमातों की कई चीजें आपस में मुश्तरक है, वहां पे कहीं इख्तलाफ भी आ जाता है। बट ऑन अ लार्जर स्केल येस आई डू एग्री, हमें अपोजिशन की जमातों के साथ मिलना चाहिए, बात को बढ़ाना चाहिए। जो लोग जो जमातें समझते हैं कि ये अवाम के लिए बेहतर नहीं है इस हुकूमत का रहना और इनको अब जाना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ, हम उनके साथ बैल बिल्कुल तैयार रहे। और अगर कोई कमी कोताही या किसी जगह पे इन द पास्ट हिस्टोरी रह गई है तो यकीन उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी की जा सकती है। अच्छा, आपके ख्याल में जिस तरह शेख वकास अकरम साहब भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी माशी चैलेंजेस हैं उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकें, फिर जो ओवरऑल भी पीटीआई का परसेप्शन है वो यही है कि आईएमएफ से मतलब उनके एग्रीमेंट की अंडरस्टैंडिंग या उनके मानने बना गवर्नमेंट कोई ख़ास मराहत आवाम को नहीं दे सकेगी। तो आपने जिस तरह भी जून का हवाला दिया, नए बजट का हवाला दिया, तो इसमें तो गवर्नमेंट बड़ी बैकफुट पर नज़र आती है। उस अपॉर्चुनिटी को पीटीआई कितना मैक्सिमम अवेल कर सकती है, और क्या इस बारे में आपको नहीं लगता कि कुछ पाकिस्तान की मईशत के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर भी कुछ कर सकते हैं, मतलब बजाय इसके कि आवाम ही इसमें सिर्फ पिसें? हकीकत जानिए कि इसमें कोई बड़ी राय नहीं कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हुकूमत की अपनी नाअहली है। तहरीक इंसाफ शायद इतना बड़ा चैलेंज ना हो, क्योंकि हमारे साथ तो जिस तरह का रवैया रखा गया वो तो अपनी जगह के ऊपर, इनकी अपनी नाअहली बहुत बड़ा इशू है। और इस प्रेशर में मैं आपको ये बता रहा हूँ, समहाउ मेरे ख्याल में जो अरबाब इक़्तिदार है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो शायद इन नाअहल लोगों का ज्यादा देर बोझ ना उठा सके। मैं शेख साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में हालात शायद इलेक्शन के लिए मुवाफिक ही नहीं है। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नॉमिनेशन है उसके हवाले से जो तातुल किया है उसकी एक्सटेंशन कर दी गई है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं किए। आप सिंपल एग्जांपल उठा लें, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। हमने जो एक जमात ढूंढी थी गिलगित डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना था, आखिर विद इन लास्ट वीक, आखिरी वीक में उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो हम उसी तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ा था, जूते पे, विकेट्स के ऊपर, बल्ले के ऊपर, डिफरेंट ऐसे निशाना जिनका शायद कोई कॉन्सेप्ट ना हो, वही हाल जीबी में हो रहा है। सो हुकूमत का जो सोच है, जो रवैया है, जो इलेक्शन कराने का जो प्रोसेस है, वो एक्जैक्टली वही है जो आज से 2-2.5 साल पुराना खड़ा था। सो इन हालात में मुवाफिक तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बट हैविंग सेड दैट, इस गवर्नमेंट के पास अपने लिए भी कुछ खास नहीं है। मैं वो आज बैठ के देख रहा था कि जो पेट्रोल की लेवी है, सिर्फ एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, पेट्रोल की लेवी। हमें बार बार कहते हैं जी आलमी कीमतें बढ़ गई हैं, इसीलिए पूरे दुनिया में कीमत बढ़ाई जा रही है। मैंने सवाल पूछा उस दिन फ्लोर पे कि जनाब आलमी कीमतें क्या पाकिस्तान में बढ़ी हैं? व्हाट अबाउट इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? वहां पे तो हुकूमतों ने एब्सॉर्ब किया है। आप तो सारा कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, बल्कि आपने उसके ऊपर जो लेवी लगाई, अब पेट्रोल की 416 रुपए लीटर कीमत में 160 रुपए की लेवी है, टैक्स नहीं है, लेवी। भाई लेवी है जो भी है, जा तो मेरी जेब से रहा और आपकी जेब में जा रहा है, खत्म करें ना लेवी, क्योंकि आपके पास टैक्स इकट्ठा करने का और कोई तरीका नहीं है। कारोबार नहीं चल रहे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बंद है, आपकी रेमिटेंसेस कम हो चुकी हैं, पाकिस्तान में कारोबारी ले खत्म हो चुके हैं, लोगों से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। क्या करते हैं जी, मोटरसाइकिल वाले से, गाड़ी वाले से, जीप वाले से, इससे पेट्रोल के ऊपर 160 रुपए अरब वो ले लेते हैं। 1700 अरब रुपए का प्लान है इस बजट पे, जो कि IMF ने लिख के दिया है इनको कि आपने अगले साल में 1700 की लेवी इकट्ठी करनी है। अब ये 1700 की लेवी उस मोटरसाइकिल वाले से भी इकट्ठी होगी, उस गाड़ी वाले से, उस जीप वाले से। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इस पूरी पाकिस्तान की